19वीं सदी की ताकत कोयले में थी, 20वीं सदी की शक्ति कच्चे तेल और 21वीं सदी की शक्ति तकनीकी को माना जाता है। अब जिसके हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत होगी वही दुनिया का सुपर पावर होगा। मौजूदा वक्त में ये रेस अमेरिका और चीन के बीच चल रही है और इसी रेस में भारत अपने तकनीकी सामर्थ्य और मानवता के विकास के मकसद से इन देशों के साथ पूरी दुनिया के बीच संतुलन बनाने के लिए एआई एक्शन समिट में फ्रांस के साथ बतौर सह अध्यक्ष इसकी मेजबानी कर रहा है। एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सह अध्यक्ष मेजबानी करते हुए पूरी दुनिया को संदेश दिया कि एआई के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत कई क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल को बेहतर बनाकर लाखों लोगों के जीवन को बदलने की ताकत है। पूरी दुनिया के लिए भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूजर्स की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के मानवता के लिए हो सकने वाले सार्थक उपयोग के साथ इससे जुड़े खतरों जैसे डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग जैसे खतरनाक पहलुओं पर भी पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इस समिट का मकसद क्या है और क्या भारत एआई में अपना लोहा मनवा रहे अमेरिका और चीन जैसे देशों को टक्कर दे पाने का मादा रखता है? इन सभी सवालों का हम आपको आसान भाषा में जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि भारत के अंदर एआई सेक्टर में चीन और अमेरिका से आगे निकलने की ताकत है तो कमेंट बॉक्स में इंडिया लिखकर पूरी दुनिया तक अपना मैसेज पहुंचाइए। सबसे पहला सवाल, आखिर ये पेरिस एआई समिट है क्या? ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया के बाद फ्रांस के पेरिस में इस समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में उन कंपनियों और देशों को बुलाया गया जिनका लोहा एआई सेक्टर में पूरी दुनिया मानती है। पेरिस में आयोजित हुए इस समिट में 90 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस समिट को एआई एक्शन समिट के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य एआई के इस्तेमाल के लिए ग्लोबल गाइडलाइंस को तैयार करना या यूँ कहें कि एक कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए नियम और शर्तों को तैयार करना है। इस समिट में एआई के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों, एआई से कैसे दुनिया के कामकाज करने के तरीके में आने वाले परिवर्तन और फ्यूचर ट्रेंड्स पर चर्चा हुई। मानवता के लिए एआई को कैसे और आसान बनाया जा सकता है, इसकी एक रूपरेखा तैयार करने के लिए इस समिट को आयोजित किया गया। अब सवाल ये है कि एआई समिट भारत के लिए इतना खास क्यों है? भारत एक ओपन मार्केट है, इस लिहाज से एआई की दुनिया में बतौर यूजर्स की संख्या और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आधार पर भारत कंप्यूटिंग की दुनिया का ग्लोबल लीडर है। एआई डेवलपमेंट से लेकर उसके इस्तेमाल की बात करें तो भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है जहां इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो चाहे इंडस्ट्री हो, मेडिकल हो, कृषि हो या शिक्षा का ही क्षेत्र क्यों ना हो। 2027 तक भारत एआई सेक्टर में करीब 44,000 करोड़ का निवेश करने वाला है। अनुमान ये भी है कि साल 2030 तक भारत में एआई से 33 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आने की संभावना है। एआई के जरिए अगले 2 साल में भारत में करीब 2 लाख से ज़्यादा नई नौकरियां निकलने के आसार हैं, जो युवाओं को इस भविष्य की टेक्नोलॉजी में भारत की पैठ बनाने के लिहाज से काफ़ी अहम हो जाता है। एआई के क्षेत्र में अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं, उसके बाद ब्रिटेन, फिर भारत का नंबर आता है। सऊदी, जापान और सिंगापुर जैसे देश भारत के बाद आते हैं। इंटरनेशनल डेटा ऑफ कॉरपोरेशन की माने तो भारत में एआई बेस्ड इन्वेस्टमेंट में करीब 31% सालाना के साथ मार्केट ग्रोथ कर रहा है। अनुमान यहाँ तक लगाया जा रहा है कि साल 2030 तक भारत का मार्केट करीब $5 बिलियन तक हो जाएगा। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया के सामने मानवता की भलाई का मुद्दा उठाया है और एआई के जरिए भी भारत पूरी दुनिया को इसकी ताकत का इस्तेमाल मानवता की भलाई करने के लिए इसका समर्थन कर रहा है। भारत में गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स जैसी कंपनियां जो एआई के क्षेत्र में डेवलपमेंट के पैमाने पर आगे की पंक्ति में हैं, उन कंपनियों का भारत में बड़े पैमाने पर निवेश है, जिसका नतीजा ये निकला कि आज भारत में काम करने वाली बड़ी कंपनियों में 70% के आसपास का वर्कफोर्स एआई का इस्तेमाल कर रहा है। आप ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिनका एआई सेक्टर में दबदबा है। एआई के डेवलपमेंट और जनक के तौर पर अमेरिका को जाना जाता है। ओपन एआई के चैट जीपीटी ने टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्चिंग के साथ ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था।
लेकिन बीते महीने चीन की कंपनी ओपन मॉडल पर डीप सीक को लॉन्च कर यह साबित कर देती है कि असीमित खर्चों से युक्त माने जाने वाले इस टेक्नोलॉजी को कम लागत में दूसरे प्लेटफॉर्म से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। भारत भी अमेरिका और चीन से मुकाबला करने के लिए इस सेक्टर में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पेरिस के इसी एआई समिट में पीएम मोदी ने दुनिया को तब चौंका दिया जब उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि भारत लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम और टैलेंट पूल पर तेजी के साथ काम कर रहा है। इंडिया इज बिल्डिंग इट्स ओन लार्ज लैंग्वेज मॉडल कंसिडरिंग आवर डाइवर्सिटी। We also have a unique public-private partnership model for pooling resources like compute power. It is made available to our startups and researchers at an affordable cost. बीते कुछ दिनों पहले ही आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी देते हुए कहा था कि भारत 10,000 जीपीयू की मदद से एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है और इसके लिए बजट में करीब 500 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया गया है। आंकड़ों और अनुमानों के आधार पर भारत एआई सेक्टर में बाकी दूसरे देशों के मुकाबले तेजी के साथ रेस में शामिल होने की ताकत रखता है, लेकिन मौजूदा हालात में हम आपको ये भी समझाते हैं कि इस रेस में मुकाबला करने के लिए भारत के सामने कौन सी चुनौतियां हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां भारत में अभी इस बात पर बहस छिड़ी है कि पहले एलएलएम मॉडल पर तेजी से काम किया जाए या एसएलएम मॉडल पर। इसी बहस के बीच चीन ने डीपसीक चैटबॉट को लॉन्च कर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और सबसे खास बात जिससे ये चर्चा में आया वो था इसकी लागत। जहां वेस्टर्न कंट्रीज अपने एआई चैटबॉट को विकसित करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, तो वहीं इस टेक्नोलॉजी को सीमित कर्मचारियों और लागत में तैयार कर दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तुलना में अधिक उपयोगी तौर पर लॉन्च कर दिया गया। आपको याद दिला दें कि भारत पहले भी इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा देने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अल्टरनेटिव तैयार करने की कोशिश कर चुका है, जैसे व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव हाइक और ट्विटर का अल्टरनेटिव कू लॉन्च किया गया था। लेकिन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपनी जगह अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स के आगे बना पाने में नाकाम हो गई। जब भारत में विकसित किए गए इन प्लेटफॉर्म्स की तुलना चीन से की जाती है तो कहानी कुछ और नजर आती है। जैसे चीन ने फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपने देश में पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है, तो वहीं उसी देश में विकसित किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वीचैट, वाइबो को इस्तेमाल करने के लिए अधिक प्रेरित करता है। भारत एक ओपन मार्केट है जहां उसके देशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की टक्कर सीधे अमेरिकी और चीनी प्रोडक्ट से होती है, जो कि पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज के लिए मशहूर हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में जो भी भारतीय प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे उनकी टक्कर सीधे अमेरिकी और चीनी प्लेटफॉर्म से होगी। ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है बल्कि वास्तविकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भारत में 4G नेटवर्क को विकसित किया जा रहा था तो टेंडर सरकारी कंपनी बीएसएनएल को मिलने के बजाय टीसीएस और तेजस नेटवर्क को मिला था और यही चुनौती एआई के मामले में भी भारत को सामना करना पड़ सकता है। भारत को यह साबित करना पड़ेगा कि भविष्य में वो अपनी सरकारी तकनीकी को इस हद तक मजबूत बनाने में सफल हो कि उसका टेक्नोलॉजी मॉडल ग्लोबल प्लेयर्स की तुलना में कम खर्चीला और ज़्यादा सतत विकास करने वाला हो। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने जब भारत के दौरे पर आए तो उन्होंने ये कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां 2024 में उसके यूजर्स की संख्या में 3 गुना का इजाफा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के लोगों में टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने की ताकत तो बहुत है, लेकिन किसी भारतीय प्रोडक्ट की तुलना में विदेशी प्रोडक्ट पर यूजर इंटरफेस को देखते हुए ज़्यादा यकीन करते हैं। जहां भारत ने स्वदेशी मॉडल तैयार करने के लिए इंडिया एआई प्रोजेक्ट के तहत 10,000 करोड़ निवेश करने की बात कही है, जो सैम ऑल्टमैन के इस कमेंट के बाद ग्राउंड रियलिटी में फीका साबित होता नजर आ रहा है। जहां तक वर्तमान में भारतीय आईटी कंपनियों की बात करें तो उनका फोकस कोर एआई टेक विकसित करने की बजाय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंटरप्राइज सॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस है, जो ये सवाल भी खड़ा करती है कि भारत में रेवेन्यू बेस्ड कोर एआई टेक विकसित किया जाएगा और उसका मॉडल क्या होगा।
अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों पर सरकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिसके तहत सरकार ने एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूशन की घोषणा भी की है। इस योजना के तहत बायस कंटेंट को कम करने पर तेजी से काम किया जाएगा, प्राइवेसी को और मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। भारत का लक्ष्य है कि एआई का इस्तेमाल मानवता के लिए किया जाए, जैसे कृषि, शिक्षा, मेडिकल और पर्यावरण संतुलन के लिए हो, जो आधार कार्ड के साथ यूपीआई को भी और आसान और सुविधाजनक बना सके। लेकिन इसके साथ ही भारत को दूसरे पक्ष को भी ध्यान देना होगा, जहां भारत में मौजूद स्टार्टअप्स को ओपन एआई जैसे जायंट टेक से मिलने वाली सुविधाओं की मांग आधारित डिमांड को पूरा करने के लिए उस अवसर पर ज़्यादा फोकस करना होगा, जिससे भविष्य में वेस्टर्न कोर एआई को भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सके। डीप सीक के एआई मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि कम लागत में भी कोर एआई सिस्टम को बनाया जा सकता है, जो कि भारत के डेवलपर्स के लिए प्रेरणा साबित हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये कोट भी बहुत सटीक बैठता है कि जब कोई चीज़ ट्रेंडी होती है तो उसके लिए उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ती है, क्योंकि फंडिंग और बाजार में अपनाने से जुड़ी बाधाओं के कारण ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसके लिए घरेलू मॉडल बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसके फंडामेंटल बेस को पहले मजबूत किया जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।